हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 2 के ई के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस अभ्यास 2 के ई के प्रश्नों को हल करने से पहले उसमें यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत का डिफिनीशन जो दिया गया है, किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 0.1 सम्मिलित है परंतु 10.1 को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, मतलब कि दशमलव के एक अंक बाद ही हमको दशमलव लगाना है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस संख्या का इस रूप को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक उदाहरण भी दे दिए हैं। देखिए संख्या जैसे दिया है 5, 8, 2, उसके बाद 3 जीरो दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको दशमलव में लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 5.82 गुना में। अब देखिए दशमलव स्थान जो है हम यहाँ पे बाईं ओर ला रहे हैं, तो यहाँ से बाईं ओर लाएंगे तो यहाँ पे 10 की घात बढ़ेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग 5 अंक बाईं ओर लाए तो यहाँ पे एक जीरो का होगा 5 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लिख दिए। अब हम लोग इसको घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने घात के रूप में लिखा है। देखिए यहाँ पे घात के रूप में लिखा है तो 5.82 गुना में 10 की घात 5। तो आप लोगों को मानक रूप वैज्ञानिक रूप में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभ्यास 2 के ई के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया है 62, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 3, 7 जीरो, 62 7 जीरो को मानक रूप में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप वैज्ञानिक रूप में अभी हम लोग आप लोगों को डिफिनीशन बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.2 गुना में। अब यहाँ पे देखिए 10 की घात दशमलव हम लोग बाईं ओर ला रहे हैं तो घात इसका प्लस में आएगा, वहीं दशमलव अगर हम दाईं ओर खिसकाएंगे तो क्या होगा, घात माइनस में आएगा। तो देखिए दशमलव कितने अंक ले गए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हम 8 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 10 की घात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये पहले का मानक रूप है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो दशमलव है वो दाईं ओर आएगा, यहाँ जो बाईं ओर दिया है इसको हम इधर लाएंगे दाईं ओर, तो 10 की घात में क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 8.0 गुना में। अब देखिए 10 की घात इधर लाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग 0.5 अंक इधर लाए हैं तो 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.0 गुना में 10 की घात -5। दूसरा प्रश्न भी हम लोगों को समाप्त हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है देखिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेत में लिखिए। तो पहले चलिए हम 460 करोड़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 460 करोड़ लिख लेंगे तो यहाँ पे देखिए 460, अब देखिए 1 करोड़ का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं तो हम लोग इसमें 7 जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 460 करोड़। चलिए इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4.6 हो जाएगा गुणा में। अब देखिए दशमलव हम लोग बाईं ओर लाएंगे तो जितने अंक लाएंगे 10 की घात में उतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं तो 10 की घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक संकेत हो गया 4.6 गुना में। चौथा प्रश्न देखिए दिया है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 00 फिर 00 फिर 000 इतना किलोमीटर। यहाँ पे देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए मानक रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 करोड़ इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 करोड़ हमने लिख लिया है। अब चलो इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा वो 1.5 गुना में। अब देखिए 10 की घात कितना होगा, जितना अंक हम लोग 10 के बाईं ओर खिसकाएंगे दशमलव, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा किलोमीटर। तो ये इसका मानक रूप हो गया। चौथा प्रश्न भी हम लोगों को समाप्त हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं।
पांचवा प्रश्न देखिए दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा में 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.98 के आगे कितने शून्य हैं, 22 शून्य हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात 22 है। अब हमको पूछा है 598, मतलब हमको 0.2 अंक इधर खिसकाएंगे, तो 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो 2 जीरो इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 20। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका जब लिखेंगे तो 598 और यहाँ पे दो जीरो जब इधर कम हो जाएगा तो कितना जीरो बचेगा, 20 जीरो बचेगा। तो 598 के आगे कितने शून्य रहेंगे, 20 जीरो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 598 के आगे 20 शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5.98 का पूछता तो यहाँ पे 22 जीरो होते और ये 2 अंक इधर खिसका दिया है तो 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, क्योंकि 100 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। चलिए पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया, छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवें नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको वैज्ञानिक संकेत में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 425, उसके बाद 2 2 4 जीरो, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 42,50,000 होगा। चलिए इसको वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखते हैं, मतलब घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव हम लोग एक ही स्थान पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4.25 गुना है। देखिए दशमलव हम लोग बाईं ओर खिसका रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक संकेत है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में दिया है 2 करोड़ 20 लाख। तो पहले हम लोग इसको अंकों में लिख लेते हैं, 2 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पे देखिए 2 करोड़ 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2.2 गुना में। अब देखिए दशमलव कितने अंक खिसका रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक संकेत हो गया। चलिए इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 0.0000045। तो हम लोग दशमलव एक अंक पे लेके आएंगे यहाँ पे, तो 4.5 गुना में। अब देखिए दशमलव हम लोग दाईं ओर खिसका रहे हैं, तो इसमें जो घात में आएगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए कितने अंक खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 बार दाईं ओर खिसका रहे हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -5 होगा। जब हम दशमलव को बाईं ओर ले जाएंगे तो गुणा होगा और इस तरह ले आएंगे तो भाग होगा। चलिए अभी जिसको भी करते हैं लास्ट वाले को। यहाँ देखिए दिया है 0.0025, इसमें भी हम लोग एक अंक पे दशमलव लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 गुना में। देखिए यहाँ पे 2 1 3 अंक, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -3। तो ये छठवें प्रश्न का आंसर हो गया। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए सातवां प्रश्न हम लोग करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए दिया है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो ये संख्या जो है मानक रूप और वैज्ञानिक रूप में दी हुई है। हमको इन संख्याओं को साधारण रूप में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2.5 दिया है, गुना में 10 की घात 4 दिया है, मतलब इसमें 4 जीरो रहेगा, तो 1 2 3 4। अब देखिए जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दशमलव एक अंक पे दिया है, तो 1 जीरो से इधर आएगा और 3 जीरो और है, तो मतलब 0.4 अंक इधर आ जाएगा। तो ये इसका क्या मान जो रहेगा, 25 2 3 जीरो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25,000, क्योंकि देखिए दशमलव हम लोग 4 अंक इधर लाए हैं, तो 1 2 3 4 अंक यहाँ पे था, इसलिए 10 की घात क्या था, 4 था। चलिए दूसरा प्रश्न भी करते हैं। यहाँ देखिए 1.75 गुना में 10 की घात 6 है, तो जीरो हम लोग 6 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो इधर से कट जाएगा तो 4 जीरो बचेगा, तो 175, उसके बाद हम लोग 4 जीरो लिख लेंगे। ये इसका क्या हो गया, साधारण रूप हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो दशमलव हम लोग बाईं ओर ले जाएंगे। तो दशमलव हमको बाईं ओर 8 अंक और उधर ले जाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.000034567 जीरो, उसके बाद 1 2 1। यहाँ पे देखिए इस साइड से गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पे दशमलव था, तो मतलब कि हमको 7 जीरो बाईं ओर ले जाना है, ठीक है। चलिए चौथा भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको बाईं ओर 5 अंक और उधर जाना है दशमलव को लेके, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो फिर ये 4 और 5, 4 जीरो इसलिए हुआ क्योंकि एक अंक पहले से है, यहाँ पे 5 जीरो था। माइनस की घात में दशमलव क्या होता है, बाईं ओर जाता है, और प्लस की घात में दशमलव क्या होता है, दाईं ओर आता है।
7वां प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया। चलिए 8वां प्रश्न भी करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुना में 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर संख्या बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या और दशमलव के बीच में पूरा 28 ठो है। 28 ठो है मतलब हमको संख्याएं इसके जो आगे जो संख्या जब उधर जाएगी, क्योंकि घात माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए 9.107 गुना में 10 की घात दिया है -28। तो यहाँ पे देखिए -28 दिया है, तो इस संख्या को लेके दिया है हमको। इस संख्या और जीरो के बीच का दशमलव पूछा है, तो कितने जीरो होंगे। तो क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक 27 जीरो होंगे, क्योंकि एक संख्या ये पहले से है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 27 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 शून्य होंगे। अभ्यास 2 के ई के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक नए अभ्यास के साथ।